बर्बरीक की बलिदान गाथा, जिससे श्री कृष्ण भी कांप उठे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, सारा आर्यावर्त दो पक्षों में बंट चुका था। कोई कौरवों के साथ था तो कोई पांडवों के साथ। इसी समय एक महायोद्धा कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। नाम था बर्बरीक, भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र। बर्बरीक के पास थी 3 दिव्य बाण, जो चाहे उस लक्ष्य को पहचाने, नष्ट करें या पुनः जीवित कर दें। श्री कृष्ण को जब ज्ञात हुआ कि बर्बरीक युद्ध में उतरने वाले हैं, तो उनके भीतर एक आशंका ने जन्म लिया। यदि बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़े तो बर्बरीक ने वचन दिया था कि वह सदैव कमजोर पक्ष का साथ देगा। ऐसे में युद्ध कभी खत्म नहीं होता। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धर लिया और बर्बरीक के पास पहुँचे, जो साधना में लीन थे। वहाँ उन्होंने पूछा, 3 ही बाण हैं, इतने में युद्ध कैसे जीतोगे? बर्बरीक मुस्कुराए और कहा, एक बाण लक्ष्य को चिन्हित करेगा, दूसरा उसे नष्ट करेगा और तीसरा यदि कहें तो पुनर्जीवित भी कर सकता है। कृष्ण ने परीक्षा ली। पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को बर्बरीक ने चमत्कार से भेद दिया, यहाँ तक कि वो पत्ता भी जो श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा रखा था। अब श्री कृष्ण को विश्वास हो गया, यह योद्धा तो युद्ध की दशा दिशा दोनों बदल सकता है। फिर श्री कृष्ण ने असली रूप प्रकट किया। बर्बरीक ने नतमस्तक होकर कहा, भगवान जो चाहो मांग लो। श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। क्षण भर को स्तब्ध हुआ वीर योद्धा, फिर मुस्कुराया, सिर ले लीजिए, पर एक विनती है, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, तेरा सिर शरीर से अलग होकर भी जीवित रहेगा, देखेगा, सुनेगा और समझेगा। बर्बरीक ने स्वेच्छा से अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने सिर कुरुक्षेत्र की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वह संपूर्ण युद्ध देख सका। युद्ध के अंत में पांडवों ने पूछा, सबसे महान योद्धा कौन? बर्बरीक बोला, केवल श्री कृष्ण लड़ रहे थे, बाकी सब तो उनकी लीला थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, कलयुग में तू मेरे नाम श्याम से पूजा जाएगा। जो सच्चे मन से तुझे पुकारेगा, उसकी रक्षा तू स्वयं करेगा। बर्बरीक का सिर रूपावती नदी में प्रवाहित किया गया। सदियों बाद राजस्थान के सीकर जिले में बर्बरीक का सिर मिला। वहीं बना खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर, जहां आज भी भक्त उनकी शरण में चमत्कार पाते हैं। ऐसी ही और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।